हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आपकी रीडिंग देखेंगे हम, कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। टोटली हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके एनर्जीज। ठीक है, हम हर एक चीज़ को रीड करेंगे आज। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे वो भी मैं आपको जो है बताऊंगी। ठीक है, कुछ भी चैनल हुआ वो सारी चीज़ें जो मैं है आपको बताऊंगी। ओके, और ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो वैसे ही लीजिएगा आप सब। ओके, तो रीडिंग हम कैसे करते हैं आपको पता है। कैंडल को जब मैं जलाना स्टार्ट करूँगी उस वक्त आपके पर्सन को आपको याद करना है। ठीक है, और मैं बता दूंगी कि आपको कब याद करना है और कैसे याद करना है, आपको पता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। आपको गहरी सांस लेनी है 3 से 4 बार और बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके उसको सांस को छोड़नी है। ठीक है, और उस दौरान अपने पर्सन को याद करना है, मन शांत करके अपने पर्सन को याद करना है। ठीक है, ये थी कुछ टेक्निक। और साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है। ठीक, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, सो इसी नंबर पे ब्रेसलेट की भी बुकिंग होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आपको क्या करना है, अपने पर्सन को याद करना है। कैसे करेंगे मैंने आपको टेक्निक बता दी। स्टार्ट करो, आप याद करो अपने पर्सन को, तब तक मैं कैंडल जलाती हूँ। ओके, ओके। सो आई होप आप सबने अपने पर्सन को याद कर लिया होगा। मैंने कैंडल को जला लिया है और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, सो कभी कभी मैसेजेस लेट से आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन जो है सबसे पहले दिख रहा है एरीज। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। ठीक है, काफ़ी अग्रेसिव नेचर होगा। वर्गो हो सकता है आपके पर्सन का साइन, जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। यहाँ पे टॉरस भी नजर आ रहा है, टॉरस भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉन है। ठीक है, साइन इतने मुझे अभी तक नजर आए हैं। एक्वेरियस भी है। बात करते हैं रीडिंग की, तो यहाँ पे ये पर्सन क्या सोचते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है। ठीक है, और इस दूरी को कैसे कम करना है ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा, एक जो होता है ना कि कनेक्शन है ना, तो कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे राधा कृष्ण दिख रहे हैं, जैसे कि सोलमेट हो आप दोनों। राधा कृष्ण मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं राधा कृष्ण के भक्त होंगे। ठीक है,
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि राधा हुआ करती थी, कृष्ण की हमेशा हेल्प किया करती थी, ठीक है, परेशानी से निकाला करती थी, वैसे ही जो है ना आप भी, ठीक है, अपने पर्सन को सजेशन दिया करती होंगी या करते होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सजेशन के लिए अगर आपके पर्सन को कुछ चीज़ में सजेशन चाहिए होता था तो आप ही इनकी हेल्प करते थे, ठीक है, आप ही सजेस्ट करते थे कि देखो ये करो, ठीक है, ऐसे करोगे तुम्हारा काम ऐसे होगा, ठीक है, तो आप इनकी हेल्प किया करते थे। यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। ये पर्सन उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपने इनकी कैसे हेल्प की है, ठीक है। कुछ लोग जो है देखो मैं जो है ये सारे धर्म के लिए रीडिंग कर रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदू के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि कुछ लोग कहेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूँ आपको सारे धर्म के लिए है, धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे शिव पार्वती की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे कि शिव पार्वती भी एक ट्विन फ्लेम थे और सोलमेट कनेक्शन था उन लोगों का, तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि ये लोगों की एनर्जी जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप स्पिरिचुअल काफ़ी पर्सन हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आपके जो भी ईश्वर हैं आप उनको बहुत, उनमें बहुत आस्था रखते हो और उनको बहुत पूजते हो, बहुत मानते हो, उनमें पूरा भरोसा करते हो आप, ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है। ये पर्सन मुझे ज़्यादातर जो है ना रोज़ फ्लावर को पसंद करते हैं और हो सकता है कि इन्होंने अपने गार्डन में या फिर इन्होंने अपने बगीचे में जो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो है ना इन्होंने रोज़ बहुत शौक से लगाया होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा शौकीन है ये फूलों के। आपके पर्सन ने आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन सा तोहफ़ा दिया है, उसके बारे में ये पर्सन को अचानक से जो है वो दिखा है आज। कहीं इन्होंने ऑनलाइन वो चीज़ें देखी हैं, कहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके बारे में मतलब एक जो होती है ना अचानक से झलक सी आ जाती है कि हाँ ये तो मैंने उसको गिफ्ट किया था, तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, पूरी तरीके से फील हो रही है कि ये पर्सन उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। जो भी गिफ्ट दिया है पता नहीं, लेकिन वो उनके सामने आया है, ठीक है। आप दोनों जो है आज आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे थे और आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। आज की एनर्जी में देखूँ तो आज जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका नाम दिख रहा था या फिर आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो कि ये पर्सन खुद हैरान हो जा रहे थे कि अचानक से ये क्या, ठीक है, आप जैसा पर्सन उनको दिख जा रहा था। कहीं ना कहीं ये पर्सन मार्केटिंग करने गए, कहीं मॉल में गए, कहीं गए ये पर्सन, लेकिन अचानक से इनको आज आपका फेस दिखा है जो कि अचानक से था, आपका नाम दिखा है। और आपको भी ऐसा ही होता होगा कि अचानक से उनका नाम आ जाता होगा, कहीं भी आ जाता होगा, एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। वही ठीक इस पर्सन के साथ भी होता होगा, मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही है, एक मैसेज तो कर सकती थी, एक कॉल तो कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये पर्सन पूरी तरीके से कंफर्म है कि मेरा और उसका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन ही है, अदर कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही कार्मिक है ना ही ट्विन फ्लेम है, मेरा उसका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन पूरी तरीके से कंफर्म है। आपके पर्सन और आपके बीच, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आई थिंक इनकी मदर काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी मदर की वाइब आ रही है कि इनके हो सकता है कि फादर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखता है ना जैसे कि मदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, ठीक है, मैनिपुलेटिंग किस्म की औरत हो सकती हैं ये, जो कि आपके पर्सन का माइंड जो है ना घुमाने में बहुत ज़्यादा जो है आगे रहती हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रिश्ता होने नहीं देना चाहती हैं, ठीक है, क्या है ना कि कुछ होता है कि हाँ हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेगी, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना ये इनकी मदर सोचती हैं और इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है,
ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यहाँ पे, यानी कि इनके मदर के अलावा किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों के चलते यहाँ पे दबे दबे से मुझे महसूस हो रहे हैं। एकदम से अपने सपनों को जैसे कि साकार मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, जिम्मेवारियाँ उठाऊँ या फिर सपनों को साकार करूँ। ठीक है, ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन एकदम से उलझ के रह गए हैं। आई थिंक इनकी मदर इनको किसी और के साथ देखना चाहती हैं, इनकी शादी कहीं और फिक्स करना चाहती हैं। ठीक है, या इनके फादर, जिन लोग के पर्सन के फादर हैं, उनके फादर का भी दिख रहा है कि हाँ वो लोग जो है ना कहीं और शादी फिक्स करने के चक्कर में हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है। ये पर्सन मम्मा बॉय हैं। ठीक है, ये पर्सन मम्मा बॉय हैं, इनकी मदर जो कहेंगी वो ही ये करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि इनको डर लगता है कि मम्मा का साथ छूट जाएगा, पापा का साथ छूट जाएगा और फिर मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी। ठीक है, ऐसा भी है। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के चल रहे हैं, अपनी कल्चर को लेकर के चल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू दिख रहा है कि आप दोनों का कल्चर अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा स्ट्रेस में आए हैं कि कल्चर अलग है और फिर हम दोनों कैसे एक दूसरे को मैनेज कर पाएंगे, कैसे एक दूसरे को समझ पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है। ठीक है, ये भी लगता है इनको। मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अभी फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि ये आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। अभी की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में जो है ये पर्सन जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, इसीलिए ये पर्सन जो है ना कहीं अपने आप को उलझा के रख रहे हैं, बिज़ी रख रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों का रिलेशनशिप नहीं जो है ना यहाँ पे जा पाएगा, नहीं हम दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे। तो इससे अच्छा जो है ना मैं अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, अपने काम में, अपने बिजनेस में या जहाँ भी। ठीक है, मुझे बिज़ी रहना है बस। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि मुझे बिज़ी रहना है बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान जो है ना अपने पर्सन की तरफ जाए और मैं फिर से डिस्टर्ब हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी दिख रही है, क्लियरली दिख रही है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील होता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है ना घुट रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि सडनली कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मेरिकल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो है ना ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये जो प्रॉब्लम की जड़ है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेस लेकर के कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, ये आगे नहीं बढ़ सकते। इनको पता है कि इस तरीके से अगर स्ट्रेस लिया, ठीक है, तो ना मैं अपने करियर में फोकस कर पाऊँगा, ना ही अपनी लाइफ में, ठीक है, और ना ही अपनी फैमिली को संभाल पाऊँगा। ठीक, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ये पर्सन का दिल तो कहता है कि हाँ तू चल, इंतज़ार कर रहा है तेरा पर्सन तेरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऋतु नाम हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का। ठीक है, क्योंकि मुझे सुनाई दिया ऋतु, ठीक है, रश्मि। मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रहा है गोपाल, किसी किसी का नाम गोलू है यहाँ। ठीक, मुझे यहाँ पे ये फील होता हुआ दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना आपको कई बार बता चुके हों कि देखो यार मुझे तुम्हारे बगैर रातों को नींद नहीं आती होगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं सो पाता, नहीं रह पाता, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं कभी तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है, मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ठीक, ऐसे इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना मुझे नज़र आ रही है, पर्सन बताते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनके कुछ सपने हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना आपको अपने दिल में, ठीक है, अपने दिल में जो इस पर्सन ने बसाया है ना
वो हमेशा हमेशा के लिए बस आया है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। इनका ऐसा नहीं है कि हाँ आज ये तो कल वो, है ना, वो वाला इनका नज़र नहीं आ रहा है मुझे नेचर, कि ये पर्सन फ्लर्टबाज, ये नज़र नहीं आ रहा है। रोमांटिक है वो, ठीक है, वो दिख रहा है, बट ऐसे पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि एक के साथ जो है रिलेशन ना रख करके 10 के साथ रिलेशंस रखते हैं जो लोग, ठीक है, वैसे पर्सन ये मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। टाइम पास टाइप वाले पर्सन तो ये नहीं है, टाइम पास तो ये पर्सन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इनके बिहेवियर की वजह से शक हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं और आप सीरियस ले रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बातें घूम रही हैं। यहाँ पे ये पर्सन को आई थिंक आपने कोई पेन दिया है गिफ्ट में, या इन्होंने दिया है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, पेन से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड आपने कुछ दिया है, बुक दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो गिफ्ट में, है ना, जो कि ये पर्सन अपने सीने से लगा के यहाँ भर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन को गज़ल सुनने का बड़ा शौक़ है, बड़े अच्छे लगते हैं इनको गज़ल सुनना, ठीक है, तो ये गज़ल सुन करके आपको मिस करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना गज़ल सुनते हैं और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस टाइम, जब भी गज़ल सुनते हैं, जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं, रोमांटिक सा सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, तो तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। यहाँ पे ये पर्सन वही है, बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं कि लव यू सो मच एंड मिस यू, ठीक है, वो प्यार से बोलते हैं मिस यू मेरा बाबू, तो वो जो है ना ये करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको बाबू कहते होंगे ये पर्सन, हालांकि बहुत सारे लोग बाबू नहीं कहते हैं, ठीक है, उनका अलग ही नेम होता है, बट यहाँ पे मुझे बाबू कहते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, और आपकी पिक को जो है ये पर्सन चूमते हुए से नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। तो फिलहाल करते हैं अभी रीडिंग को ख़त्म, कैंडल वैक्स रीडिंग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम अगली रीडिंग में। जो भी रीडिंग होगी आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर रीडिंग आपके सामने आती है तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स कुछ मैसेज देना चाहती हैं आपको, ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलेंगे हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।